Hidden epidemic, loneliness killing nearly 100 people every hour globally। और ये WHO की रिपोर्ट है। बल्कि आगे जाकर हम इसमें देखते हैं कि वर्ल्ड वाइड 1 in 6 people worldwide suffer from loneliness, a hidden epidemic that is now linked to more than 8,71,000 deaths annually, और nearly 100 every hour। हर घंटे 100 लोग ग्लोबली लोनलीनेस की वजह से मर रहे हैं। और बहुत सैड वाक़े देखने में आए, 2 वाक़यात पाकिस्तान में भी। एक वो जो एक्ट्रेस हैं सीनियर आयशा गालिबन उनका नाम है, और एक रिसेंटली बहुत सैड इंसिडेंट, आई थिंक हुमैरा नाम है जी जी। एक्ट्रेस का। उनकी डेड बॉडी मिली और सुनने में आया बहुत अरसा पुरानी उनकी डेड बॉडी। अराउंड 9 months। सो व्हाट डू यू हैव टू से टू दिस हमास भाई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली भाई, पहले ये मैं इस आइडिया के ऊपर, फिनोमिना के ऊपर जो आपने रिसर्च स्टडी मेंशन की है ना, इसके ऊपर ज़रा मैं फिनोमिना की जो बैकग्राउंड है उसको मैं समझता हूँ कि ज़्यादा ज़रूरी है बताना। देखिए, हमारे हालात हाज़रा क्या हैं? हालात हाज़रा ये हैं कि हम एक ग्लोबलाइज्ड कल्चर के अंदर रह रहे हैं, जिसमें ग्लोबलाइजेशन काफ़ी क्या कहते हैं, वो सारे आइडियाज़ उसके फैल रहे हैं। और जो मेन आइडिया जो फैल रहा है ना ग्लोबलाइज्ड कल्चर के अंदर, वो है जिसका सबसे ज़्यादा मीडिया स्ट्रॉन्ग है। और मीडिया स्ट्रॉन्ग उस कल्चर का है जहाँ पर इंडिविजुअलिज़म यानी अकेलेपन को ज़्यादा जो है वो तक़वियत मिलती है। उस आइडिया का, अकेले रहना, इंडिविजुअल रहना, फ्री रहना, इस वाले आइडिया को ज़्यादा तक़वियत मिलती है। अब ये वाला आइडिया हमारे मीडिया के थ्रू, ग्लोबलाइजेशन के थ्रू जो है ना, वो हर जगह फैल रहा है, ठीक है। और जो हमारे जो कलेक्टिविस्ट कल्चर्स हैं, कलेक्टिविस्ट कल्चर्स इन ज़्यादातर एशियन कल्चर, जैसे एशियन कल्चर्स हैं, इसकी बहुत ज़्यादा आप कह लें कि नेगेटिव निगाह से इसे देखा जाता है। ना सिर्फ वो, आप अगर अपने मीडिया और उसमें भी देखते रहें, हमारे भी बचपन में जो इंडियन ड्रामे थे और उसके अंदर वो सारी क्या डायनामिक्स दिखा रहे हैं कि ये जो जॉइंट हाउस होल्ड हैं इसमें क्या क्या मसले मसाइल हैं, और मतलब उन चीज़ों को हाईलाइट करते करते टू द पॉइंट कि ना प्रोग्रेस के लिए हर्डल है, बिल्कुल बहुत बड़ा। ये प्रोग्रेस के लिए हर्डल है, ठीक है। लोगों की इंडिविजुअल फ्रीडम नहीं है, हर एक जो है वो, और इन डायनामिक्स को देखने को हमने एंटरटेनमेंट बनाया हुआ है, ठीक है। और उसमें कोई खुशी नहीं, हर कोई बंदा किसी न किसी वजह से परेशान है, किसी के लिए जी रहा है जी। तो वो उनकी वो सॉलिडिफिकेशन होती है कि वो जो आइडिया ऑफ रोमांस बिटवीन 2 इंडिविजुअल पीपल जो कि अकेले हैं, किसी से कनेक्टेड नहीं है, उनकी कोई फैमिली नहीं है। क्योंकि आप कह लें कि 75% मूवी क्या दिखा रही है कि वो 2 अकेले फिर रहे हैं और उनके साथ कोई दूसरा कनेक्टेड ही नहीं है। तो ये एक जो डायनामिक है ना, इसकी वजह से जो आइडिया ऑफ, आप कह लें कि अकेला रहना, इंडिविजुअलिज्म बहुत बढ़, और इस वजह से आप कह लें कि जो हमारा जो कनेक्शन विद आवर लेगेसी, पेरेंट्स, सारा कुछ जो है ना, वो आहिस्ता आहिस्ता कटता चला जा रहा है हमारे पेरेंट्स के साथ, हमारे इन चीज़ों के साथ। इवन देखें, जापान टॉप पे है लिस्ट में, ये जो कि लोनली डेथ्स के मामले में जापान के अंदर ओल्ड एज में हफ्ता पड़े रहना बड़ी कॉमन बात है। और वो कई दफ़ा वो नहीं मिलते, और ये इनके ऊपर पूरी डॉक्यूमेंटरी है इस चीज़ के ऊपर। इसीलिए जो अब ये भी एक हालांकि सॉरी मैं बात कर रहा हूँ, जापान हालांकि वाज वेल नोन फॉर इट्स कल्चरल हेरिटेज, जिसमें एक बुजुर्ग और बड़े और छोटे की रिस्पेक्ट, और उनके यहाँ बहुत सामुराई कल्चर और इनका बड़ा रिच कल्चर रहा है, बहुत रिच कल्चर रहा है इस चीज़ में कि ओल्डर्स की रिस्पेक्ट और ये उसके साथ और उनकी केयर। लेकिन ये सारा जो है ना एक डाउन हिल की तरफ जा रहा है। हाँ, इसीलिए अब इस पे भी बात हो रही है कि एक बंदा अगर ओल्ड एज पे पहुंच गया है तो उसके पास ये चॉइस होनी चाहिए अपने आप को मार ले। बिल्कुल यहाँ तक बात ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही है। और वो कहते हैं कि भाई क्यों वो सफ़र करे, वो एक सफ़र कर रहा है तो उसको क्यों इलॉन्गेट करे, उनको चॉइस दे दी जाए, जैसे कहते हैं ना असिस्टेड सुसाइड या यूथनेजिया। ऐसे ही है अली भाई। इन्होंने बात की कि फैमिली एक कलेक्टिविस्ट कल्चर में फैमिली एक बर्डन की तरह फैमिली जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, लेकिन जो इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर है वो इस बात को क्रिटिसाइज़ करते हैं कि नहीं, फैमिली जो है वो एक हर्डल है प्रोग्रेस की तरफ। बट मैं चाहूँगा आप ये बताइए कि डोंट यू थिंक, और मैं भी इस पे बात करूँगा कि समटाइम्स येस जॉइंट फैमिली के प्रॉब्लम्स होते हैं, बट दैट डजंट मीन कि आप टोटली उस आइडिया को ही किल कर दें और आप हाइपर इंडिविजुअलिज्म की तरफ जो है वो चले जाएं। अली भाई, इसमें ना जब हम बात करते हैं, स्पेशली अगर हम पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट के ऊपर भी बात करें, तो हमें ना 2 एक्सट्रीम्स को देखना चाहिए। एक एक्सट्रीम जिसकी हम अभी बात कर रहे हैं कि जो कि इंडिविजुअलिज्म की तरफ लेके जा रही है, एक तो वो एक्सट्रीम है जो कि
वेस्टर्न कल्चर्स के अंदर तो अब काफ़ी प्रेवलेंट हो चुकी हुई है, और अब हमारे कल्चर्स के अंदर भी वो काफ़ी ज़्यादा पर्कुलेट करती जा रही है। लेकिन अगर आप एक दूसरा एक्सट्रीम वर्जन भी देखें, वो मेरे ख्याल से हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट की तरफ से आता है कि इंडियन एक कल्चर हमारी तरफ आया, जिससे ना एक और एक्सट्रीम हमारी आप समझ लें कि कंडीशन पैदा होती है। अब ये जो सारी इंडिविजुअलिज्म की तरफ चीज़ें जा भी रही हैं, ये इनका एक तरह रिएक्शन भी बनती हैं। यानी एक सेंसिटिव बात है, समझदारी से इनको समझना ज़रूरी है। एक केस आप वो बता रहे हैं कि बच्चा बड़ा हुआ और बच्चा बड़ा होते सार ही उसने सेपरेशन ली पेरेंट्स से और वो अलग हो गया, और लाइफ में फिर ये पॉइंट आ जाए कि दोनों का, क्योंकि ये 2 वे स्ट्रीट है, 1 वे स्ट्रीट नहीं है, दोनों का एक दूसरे से राब्ता ही ख़त्म हो जाए। ये एक 1 एक्सट्रीम है। और यहाँ पे मैं 2 वे बोल रहा हूँ, ये बोलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अल्लाह ताला ने हम सब से एज एन इंडिविजुअल क्वेश्चन करना है। हम ये नहीं कह सकते कि अगला नहीं करता तो मैं भी नहीं करूँगा। सो ये एक 1 केस है। सेकंड केस हमारे पास एक्सट्रीम ये है कि हम जब इंडियन कल्चर के साथ जॉइंट फैमिली सिस्टम की बात करते हैं, तो जॉइंट फैमिली सिस्टम के अंदर भी कुछ इस तरह के कल्चर्स प्रिडोमिनेंट हो जाते हैं, जिसके अंदर फॉर एग्जांपल जब बच्चे बड़े होते हैं और उनकी इंडिविजुअल लाइव्स आती हैं, यानी उनकी मैरिजेस होती हैं, तो उसके अंदर इस हद तक इन्वॉल्वमेंट बढ़ जाती है कि जो उस कपल के लिए या उस नई फैमिली के लिए टॉक्सिक होने लग जाती है। तो मेरे ख्याल से ये दोनों जो एक्सट्रीम्स हैं ना, हमें इन दोनों को आइडेंटिफाई और एक्नॉलेज करना बड़ा ज़रूरी है। ना कि हम उस एक्सट्रीम पे चले जाएं कि बच्चे माँ बाप से अलग हैं और दोनों तरफ से कम्युनिकेशन ही बिल्कुल ख़त्म हो गया है, और ना ही हम दूसरे एक्सट्रीम वर्जन की तरफ चले जाएँ जिसमें हम कहें कि यार बेटा, अगर तुमने अब घर से बाहर कदम भी रखना है ना, तो हमें एक तरह कॉन्फिडेंस में लेके करना है, जिससे अगले को फिर फील होने लग जाए कि हम एक ऐसे इन्वायरमेंट में रह रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है। तो मेरे ख्याल से ये 2 एक एक्सट्रीम्स हैं जिनको बैलेंस करना हमारे लिए बड़ा ज़रूरी है। बिल्कुल अली भाई, आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की। इसमें मैं यही ऐड करना चाहूँगा कि हम इसके साथ ना दरअसल डायनामिक्स एक और एडिशन ये होता है कि आपको जब चॉइसेस की बारी आती है ना, कि बंदा सोचता है कि अच्छा मैं अगर एक टॉक्सिक कल्चर में रह रहा हूँ, एक टॉक्सिक इन्वायरमेंट में रह रहा हूँ, तो मेरे पास दूसरी चॉइस क्या है। तो वो जो दूसरी चॉइस की जो आइडिया है ना, वो आता बहुत इजीली मीडिया से है, और वो अमूमन क्या होता है, वो एक बहुत एक एक्सट्रीम इंटरवेंशंस होती हैं। ठीक है, उन्होंने कहा कि जैसे ये पूरा एक इंस्टीट्यूशनलाइज किया जा सकता है ओल्ड पेरेंट्स को, उनको एक अलहदा सेपरेशन अकोमोडेशन दी जा सकती है, या ख़ुद जो है वो क्या अलहदा हुआ जा सकता है। वो एक दरमियानी जो राय है जिसके अंदर आपने ये डिस्टेंसेस कायम करना, ये वाली दरअसल इसकी एग्जांपल्स भी कम है हमारे पास या तो आर या पार की एग्जांपल्स बहुत ज़्यादा आती हैं।